मुलाकात से कबल अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ की गई है। ओवल ऑफिस में टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने के मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हमारे पास पाकिस्तान के अजीम लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अजीम शख्सियत हैं। अब्दुल्ला साहब, उनका कहना है कि अजीम लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या लगता है इन अजीम लोगों की बात मानी जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो वो जब बात करने पे आते हैं या लोगों से मिलने जुलने में तो ही इज़ वेरी गुड गाय, और वो क्या लोगों के साथ बड़ी रिस्पेक्ट से मिलते भी हैं। लेकिन उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए आपको ट्रंप के जो व्यूज़ हैं उनके साथ अलाइन होना भी ज़रूरी है आपका। तो पाकिस्तान अभी पिछले कुछ अर्से में जब से वो इलेक्शन जीते हैं तो वो ट्रंप और पाकिस्तान की जो एक केमिस्ट्री है वो बड़ी मैच कर रही है, और पाकिस्तान ने ट्रंप को फेवर भी दिए और इसी वजह से उन्होंने अपने पहले खिताब में पाकिस्तान की तारीफ की। और फिर उसके अलावा बहुत से इशूज़ पे पाकिस्तान और यूएस इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो उन चीज़ों को सामने रख के उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को अजीम लोग कहा है, और पाकिस्तानी ये जानते हैं। और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि पिछले जब से पाकिस्तान बना तो दे वेरी वेल नो के यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसको कैसे डील करना है। तो मेरे ख्याल में दे हैव वेरी गुड आर्ट टू डील विद दैट। तो मेरे ख्याल में जी हाँ, तो वो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको बड़ा अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि यूएस को किस तरह से साथ लेके चलना है और किस तरह से उनके साथ काम करना है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी मीटिंग भी रहेगी और बहुत अच्छे मौज़ूआत और चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से डिस्कस होंगी। दूसरी जानिब हम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर देखते हैं, और जिस तरह से अब उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अजीम लोग हैं वो जो मुलाकात के लिए आ रहे हैं, और इससे पहले भी हमने देखी कि मुलाकात इनसे रही, तो काफ़ी जो है वो मस्बत हो सकते हैं नताइज। मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब का रोल जो है वो अमेरिका को भी नज़र आया आफ्टर टैंक्स में, और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान में और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने जो रोल प्ले किया है टुवर्ड्स ईरान और इसराइल वार जो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो इस तरह से मुझे लगता है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस सारे रोल को ऑनर करते हैं और इसी वजह से वो तारीफ भी कर रहे होते हैं। और आपने देखा है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप जिसको पसंद कर रहे होते हैं उसको हर जगह पे वो एडमायर भी करते हैं। सर, दूसरी जानिब अब ये ज़रूरी है देखना कि इसराइल जो है वो कितना इत्तफाक करता है अमरीकी सदर के इस फैसले से। क्या लगता है आपको इसराइल कितना जो है वो इत्तफाक करेगा आज होने वाली इस मीटिंग के बाद जो फैसले मतबक्के होंगे गज़ा जंगबंदी पर? मेरे ख्याल में ये कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि इसराइल की नज़र जो है वो पूरे जो है गज़ा पे है, और अमेरिका जो है वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि वो गज़ा पे कब्जा कर ले। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि कोई भी नहीं चाहता। आपने देखा होगा फ्रेंच प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट भी देखी होगी और दूसरे जो यूरोपियन ममालिक हैं उनकी स्टेटमेंट भी देखी होंगी। कोई भी ये नहीं चाहता कि इसराइल जो है वो उस पर कब्जा कर ले, और इसी वजह से उन्होंने सारे ममालिक ने फ़लस्तीन को एज अ सेपरेट स्टेट रिकगनाइज भी किया। अब यहाँ पे आके यूएस के और इसराइल के जो हैं वो क्या कहते हैं क्लैश शुरू होगा। यहाँ पे दोनों का अभी कुछ राइटर्स ने इसको रिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया और किन बेसिस पे। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं होगी यूएस के लिए भी, और इसराइल के लिए भी ये आसान नहीं होगा कि वो जितना भी क्या कहते हैं इतना उसने अटैक किया और लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म भी फेस की और लोगों की, और वो गज़ा को छोड़ के वापस चला जाए। तो अब देखना ये है कि यूएस उसको कैसे कन्विंस करता है और इससे इसराइल को वापस कैसे भेजता है।